रोमियो का पत्री 5 अध्याय के 8 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो 5 अध्याय का 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए मरा। मसीह किसके लिए मरा? हमारे लिए मरा। तो बहुत बड़ी बात है फिर क्या हमारा बेटा है, हम सबके लिए मरा। एक प्रकार बोलेगा तो सारा दुनिया के लिए मरा, है ना। ये सच्चाई को जानना मानना कितना बड़ी बात है ना। तो मसीह हमारे लिए मरा। एक एक वचन पढ़ने के समय में प्रभु की आत्मा वो वचन से हमें कितना छू लेता है ना। मसीह हमारे लिए मरा। ये दुनिया में हमें इस प्रकार प्यार करने वाला कौन है प्रिय है, क्योंकि अपने जान हमारे लिए दिया। मसीह हमारे लिए मरा। अभी भी कितने लोग ये सच्चाई को नहीं जाना कि प्रभु हमारे लिए या मेरे लिए भी मरा है। अगर ये जाना होता तो शायद वो उद्धार पा लेता, लेकिन उनके लिए ये छिपा हुआ है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मसीह हमारे लिए मरा, है ना। तो मसीह का मृत्यु क्या था, मसीह कौन था और मसीह की मृत्यु का सविशेषता क्या था, थोड़ा सा बातें आपको बताना चाहूंगा। मतलब मसीह की मृत्यु क्या था। मसीह की मृत्यु ये एक साधारण मृत्यु नहीं था, वो एक आश्चर्य मृत्यु नहीं था, वो कोई मतलब जबरदस्ती पकड़ करके मारा ऐसा भी नहीं था। प्रभु का वचन कहता है मसीह की मृत्यु जब रोमियो उसका 3 अध्याय का 25 है। उसी परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। बहुत सुंदर बात है ना। मतलब मसीह की मृत्यु क्या था, वो एक प्रायश्चित था। बोलेगा तो हमें वापस पाप के द्वारा प्रभु से दूर हुआ हमें वापस प्रभु से मेल करवाते हुए प्रभु का संगति में लाने के लिए प्रभु हमारे लिए हमारे जगह में हमारे लिए वो मृत्यु सका। उसका बारे में पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 वचन में पढ़े। इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखो पिता ने हमें किस रीति में प्रेम किया प्रेम, है ना। हम समझने वाला प्रेम जो हमारा प्रेम इससे कितना अलग प्रेम है, प्रभु का प्रेम, है ना। मतलब प्रभु ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए भेजते हुए, है ना, उसको हमारे लिए प्रायश्चित ठहराया। इस रीति में पिता ने हमें प्रेम प्रकट किया। वास्तव में हमें मिला हुआ वो प्रेम कितना गहरा प्रेम है। इसको मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्या था, वो एक प्रायश्चित का बलिदान था। वो एक प्रायश्चित का बलिदान था। हमारे प्रभु यीशु मसीह कौन था, है ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन की आखिरी में लिखा है वही सच्चा परमेश्वर और आनंद जीवन है। वो कौन है, वही सच्चा परमेश्वर और आनंद जीवन है। तीतुस 2 अध्याय का 12 वचन में कहता है वो महान परमेश्वर है। कौन है वो महान परमेश्वर है ना। रोमियो उसका 9 अध्याय का 5 वचन में लिखा है वो सबके ऊपर परमेश्वर है। वो कौन है, सबके ऊपर परमेश्वर है ना। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 4 वचन में लिखा है वही एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। वही एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। कितना मतलब सविशेषता है प्रियो, है। वो कौन था, वो परमेश्वर था, है ना। कितना सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कैसे परमेश्वर था। वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर और आनंद जीवन, वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर और आनंद जीवन। तीतुस 2 बारे में क्या बोला, वो महान परमेश्वर। कौन है, महान परमेश्वर। रोमियो 9:5 में क्या बोला, वो सबसे ऊपर परमेश्वर है,
सबसे ऊपर परमेश्वर। और प्रकाशित वाक्य 15:4 में बोला कि वही सिर्फ एकमात्र पवित्र परमेश्वर। देखा है प्रियो, बहुत कौन था, है ना? आपको मालूम है यूहन्ना जब सुसमाचार शुरू करता है, जब सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वचन आपको मालूम है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। प्रियो, वो कौन था? वो स्वयं परमेश्वर था, है ना? इसका मतलब पहली बात उसका मृत्यु क्या था? वो एक प्रायश्चित का बलिदान था। दूसरी बात उसका मृत्यु क्या था? वो कौन था? वो परमेश्वर था। तीसरी बात उसकी मृत्यु की सविशेषता क्या था? प्रियो, उसकी मृत्यु का सविशेषता ये है कि उसको मृत्यु का जरूरत नहीं था। उसको मृत्यु का जरूरत नहीं था। क्यों नहीं जरूरत था? क्योंकि वो पापी नहीं था। मृत्यु किसको चाहिए? आपको सबको मालूम है, रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। पापी को मृत्यु मिलना चाहिए। और यीशु मसीह पापी नहीं था, है ना? और यीशु मसीह के बारे में बाइबल पहले यूहन्ना 3:5 में लिखा है, उसमें पाप नहीं था, उसमें पाप नहीं था, है ना? पहला पत्रोस 2 अध्याय के 22 वचन में लिखा है कि उसने कभी पाप नहीं किया, उसने कभी पाप नहीं किया, है ना? 2 कुरिन्थी 5:21 में लिखा है कि वो पाप नहीं जानता था, वो पाप नहीं जानता था। प्रियो, हालेलुया, जो पाप नहीं किया है, जो पाप नहीं जानता और जिसमें पाप नहीं था, ऐसा महान प्रभु था वो। देखा? आप देखिए प्रियो, है ना? कितना अनमोल बात है। उस प्रभु हमारे लिए हमारा पाप की सजा मृत्यु उड़ाया, हमारे लिए उस भयानक पाप की सजा उड़ाया। कितना अनोखा बात है प्रियो, कितना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लोग ये बात को जानना चाहिए, खास करके जो उद्धार पाया वो लोग ये जानना चाहिए है प्रभु ने हमें कैसा प्रेम किया। आज भी हम जब प्रभु के उपस्थिति में आया प्रभु की आराधना के लिए, कितने लोगों ने प्रभु का इस मृत्यु को याद किया, है ना? हमें प्रियो वास्तव में रोज ये मृत्यु को याद करना चाहिए। रोज दुनिया भर की सच्चा विजयी जीवन बिताने वाला पवित्र लोग रोज मसीह के मृत्यु को याद करता है, याद करना ही चाहिए। क्योंकि आपको मैं एक बात आपको बताऊं, आपको मालूम है, जब कई बार आपको बताया हुआ बात है, आपने सुना हुआ बात है, एक ही दिन में मानव 5 सिंहासन में 7 बार न्याय किया और 5 बार न्यायियों ने गवाही दिया, इसमें कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। कितना बड़ी बात है। निर्दोष प्रभु यीशु मसीह को एक भयानक पापी के जैसा इतना भयंकर श्रापित मृत्यु क्यों दिया गया प्रियो? उसने हमसे प्रेम किया, हमको बचाने के लिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस बारे में यदि हम थोड़ा सा ध्यान करेगा तो एक बात हमको हमारा याद करना होगा। वो क्या मालूम है? हमारा जिम्मेवारी, है ना? जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया, उस व्यक्ति जब इस मृत्यु को इस रीति में स्मरण करेंगे तो उसको सबसे पहली बात उसको अपना जिम्मेवारी समझना होगा, जिम्मेवारी समझना होगा। आज बहुत लोग मुफ्त में मिला उधार, इसलिए सब मुफ्त है, कोई दाम नहीं है, कोई उसका गौरव नहीं, ऐसा लोग तुच्छ कर देता है। एक्चुअली उसका उधार नहीं हुआ, इसलिए ऐसा होता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कौन होकर के किसके लिए क्या किया, ये बात को जानने वाला लोग जानना नहीं चाहता, क्योंकि जानेगा तो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं जानना नहीं चाहता। प्रियो, आप जानना ना चाहते हुए जीवन बिता करके कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है? तो पहली बात आप इस बात को जरूर जानो, वो कौन था, वो किसके लिए मरा, उस मृत्यु का उद्देश्य क्या था, ये अगर आप नहीं जानेगा और उसके आदर सम्मान नहीं करेगा, आपका मसीह जीवन को मसीह जीवन नहीं कहता प्रिय, तो मनमानी का जीवन है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात हमें अपना जिम्मेवारी, जो व्यक्ति जानेगा वो व्यक्ति अपना जिम्मेवारी समझेगा, जिम्मेवारी समझेगा। और इतना ही नहीं, मतलब
उस मृत्यु का जिम्मेवार मैं है, ये बात से वो कभी दूर नहीं हो सकता। यीशु मसीह का मृत्यु का कारण कौन है? मैं हूं, मैं हूं। मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह सूली पर मारा गया। इसका मतलब हर एक पापी को ये जानना है कि मैं पापी होने के कारण मेरे पापों के लिए सूली पर यीशु मसीह मरा है, तो यीशु मसीह सूली पर मरने का जिम्मेवार मैं हूं, मैं हूं। कितने लोगों ने ये बात समझा है? यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला, सूली पर इस रीति में मृत्यु देने वाला कौन था? मैं था प्रियो। कभी आपने सोचा है बारे में? आप तो ऐसे ही आता जाता है, पर तो आपने जो बात जानना चाहिए वो नहीं जाना। प्रियो जानो, प्लीज प्लीज जानो प्रियो, आप जानो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला कौन था? मैं था प्रियो। कितने लोग मानेगा? अगर आपने उधार पाया तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आपको। उधार पाया है क्या? आज भी बहुत लोग वास्तव में उधार नहीं पाया, इसलिए उनको प्रभु के आत्मा नहीं मिला, और ये आत्मिक बात को या प्रभु ने जो किया वो बातों को देख नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता, है ना। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमने सही में उधार पाया है कि नहीं, ये बात को जानना। इतनी बड़ा हल्का समझते हैं लोग, यीशु मसीह की मृत्यु को बहुत हल्का समझते हैं। प्रियो कौन है वो इस रीति में क्यों बना प्रियो, है ना। और मैं एक बात आपको बताऊं, मतलब जबकि स्वर्ग का परमेश्वर कौन था? स्वर्ग का परमेश्वर कोटि कोटि दूतों का आराधना का पात्र है, महान स्वर्ग का परमेश्वर, कोटि कोटि स्वर्गदूत आराधना करने वाला वो महान परमेश्वर, जो कि सारा सृष्टि को बनाने वाला वो सच्चा जिंदा प्रभु कौन है? जब वो कुछ भी नहीं था, शब्द से सब बात को बुला कर लाने वाला वो महान परमेश्वर है। इस अपने शब्द में सबका सृष्टि किया वो महान परमेश्वर, अपने हाथों में हमको बनाने वाला महान परमेश्वर है। प्रियो, इस परमेश्वर ने इस रीति में क्यों शून्य किया? इस महान परमेश्वर को क्या जरूरत था इस रीति में शून्य करके मनुष्य के हाथ में सौंपा जा करके मनुष्य का थूक खाने का, मार खाने का, इतना भयंकर रीति में विरूप बन करके श्रावित मृत्यु सहने का क्या जरूरत था प्रियो? कम से कम थोड़ा समझो, थोड़ा समझो। प्रभु ने ये सब किसके लिए किया? अगर मेरे लिए किया है तो मैंने अभी तक वो बात को जाना है क्या? मैंने वो बात को माना है क्या? है ये जो न्यूट्रल में चलने वाला बात नहीं प्रियो मसीह जी में। वास्तव में प्रभु मेरे लिए क्या किया, आज मेरा जिम्मेवारी क्या है, ये ना समझकर जीवन बिताना बोलेगा तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं, इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। तो प्रभु किसके लिए मरा है? मेरे लिए। प्रभु क्यों मरा प्रियो? गुनाहगार तो मैं था ना, गुनाहगार तो मैं था ना, मैंने तो गुनाह किया। यीशु मसीह ने क्या गुनाह किया है? तो जो गुनाह किया उसको मिलना चाहिए ना। परंतु प्रभु ने मानो क्या किया है? मेरे जगह पर मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के वो दोष अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। प्रियो, ये उधार पाए हुए की जन जानना चाहिए ना। आपको तो कुमार में 12 पत्रोस 2 अध्याय के 24 है ना, कितना सुंदर बात है प्रियो। पापी हमारे पापों को अपने देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हाँ प्रियो, प्रभु में विश्वास करने के बाद में मनमानी में जीवन नहीं बिताना प्रियो, है ना। एक सच्चा धर्मी होकर के जीवन बिताना। प्रियो, प्रभु मेरे लिए मर गया, मैंने जिस हाथों से मेरी गुनाह किया, पाप किया, मेरी जगह पर मेरे हाथों में कील ठोका जाना चाहिए, पर तो उस जगह में प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी गई। आप सोचो, मेरी
मन में, मेरी इस बुद्धि में, दिमाग में मेरी बुरी बुरी बात सोचा, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह की सिर पर कील की मूड़ बनाया गया। मैं गलत मार्गों में चला, इसलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह की पावों में कीलें ठोकी गई। प्रियो, इतना भयंकर बात है। ये सारे गुनाहों का सजा मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। क्या ये बात हमने विश्वास किया? क्या ये बात हमने जान पाया? हमें ये बात को जानना है। हमारा जीवन में हमें इतना भयंकर मृत्यु से बचाने के लिए, अनंत काल का उस तरह की आग से बचाने के लिए प्रभु मेरे लिए क्या नहीं बना है? और सूली पर मरने के समय में सताने वालों के लिए प्रार्थना किया, हे पिता, ये क्या करते हैं, इनको मालूम नहीं, इन्हें क्षमा कर। कैसा महान प्रभु है प्रियो, वो हमें कितना प्यार करता है, कैसा प्यार हमें दिया है प्रियो, कैसा प्यार हमने पाया। ये बात को थोड़ा देखना जरूरी बात है प्रियो। मतलब अगर आप एक दिन में एक बार भी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए काल्वरी सूली पर किस प्रकार घात किया गया, उसकी गावों में थोड़ा सा ध्यान करेगा तो मैं आपको बोलता हूं, आप फिर ये दुनिया के लोगों के जैसा जीवन कभी नहीं बिता पाएगा। आपका सोच बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको मालूम है, आज भी शैतान कभी भी आपको इन बातों में ध्यान करने नहीं देगा। कम से कम आज कितने लोग आज इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरकर जी उड़ा हुआ दिन है, आज का दिन के इस महत्व को जान करके कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जो काम किया वो सूली को याद किया, वो कितने लोग यहां पर बैठा है? ऐसे आ गया है। एक सच्चा तैयारी के साथ, एक आभार भरा दिल के साथ मैं प्रभु को मस्ती में क्या है प्रियो, जब भी हम सूली याद करेगा तो हमने प्रभु के खिलाफ में क्या हुआ पापों को प्रभु के आत्मा में याद दिलाएगा। हमें मिला हुआ वो छुटकारा का महान भेद पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा। हमें ये बात को जानना है कि वास्तव में मानव मैं उस सूली की ओर ध्यान करके मैं कितना भयंकर गुनाहगार था, मैं कहां पर मर जाना था, वहां से प्रभु ने मुझे कैसे बचाया। ये बात को याद करने वाले व्यक्ति कितना आभार भरा दिल से प्रभु को धन्यवाद देगा, धन्यवाद देगा, धन्यवाद देना ही चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति को महान प्रभु ने मेरे लिए क्या बना, ये बात थोड़ा भी ध्यान करेगा तो वो व्यक्ति, अगर प्रभु की आत्मा उसमें काम करता है तो मैं आपको बोलता हूं वो व्यक्ति जरूर, जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा गलातियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। आने वाला दिनों का मेरा जीवन उस प्रेम के कारण होगा, उस प्रेम में विवेश होकर के होगा जिसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, आप देखो प्रियो, आप पढ़ लीजिए, इसको मिल गया, पढ़िए। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, यही तो सच्चाई है ना, ये सच्चाई है ना। ये सच्चाई को कितने लोगों ने कबूल किया प्रियो, कितने लोगों ने ये बात को मान लिया है? आपने ये सच्चाई को मान लिया। आज भी बहुत लोगों ने ये सच्चाई को, जब आपको पाप क्षमा का सच्चा अनुभव है तो आपने ये सच्चाई को माना होगा, तभी तो आपका उद्धार होगा। आज का पीढ़ी का सबसे बड़ा धोखा, उद्धार नहीं पाया। उद्धार पाए हुए लोग बहुत कम हैं, आत्मा प्रभु के आत्मा पाए हुए लोग बहुत कम हैं, आत्मा में चलने वाले लोग बहुत कम हैं। आज भी लोग यीशु मसीह को और सूली पर चढ़ाने के चक्कर में है। कितना दुखदायक बात है प्रियो, कितना दुखदायक बात है प्रियो।
अगर ये सच्चाई है करके जो मानने वाले एक व्यक्ति, वो जरूर, अभी जैसा प्रेरित पौलुस ने गलातियों 2:20 में कहा, वही व्यक्ति जैसा दूसरा कुरिन्ती 5:14-15 वचन में हम देखता है, मसीह की प्रेम हमें विवेश करता, मसीह की प्रेम हमको विवेश करता। उद्धार पाया हुए एक व्यक्ति, जिसने वास्तव में उद्धार पाया, वो व्यक्ति को मसीह का प्रेम विवेश करेगा। प्रियो, मसीह का प्रेम विवेश करेगा। है? आज मसीह का प्रेम विवेश करते हुए आज प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ कितने लोग हैं प्रियो, सच में सोचो। है? और वो कहता है, एक सबके लिए मर गया तो सब मर गया, और जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया, आगे को अपने लिए ना जिए, जो हमारे लिए मरा और जी उड़ा उसके लिए। किसके लिए जीवन है? मसीह जीवन किसके लिए प्रियो? मसीह जीवन खुद को जीने के लिए है ही नहीं प्रियो। ये पहले शुरुआत में आत्मा पाया वो लोग समझते थे, अभी भी तो जो आत्मा पाया वो समझते हैं, जो आत्मा पाया वो लोग समझते हैं, जो आत्मा नहीं पाया उनको समझाना बहुत मुश्किल है। उनको समझाना, ये बात को समझाना बहुत मुश्किल है। एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उद्धार से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं। एक इंसान ने सारा संसार को भी कभी प्रभु का बहुत बड़ा एक सवाल है। एक इंसान ने सारा संसार को कमा लिया, अब अपने आत्मा को नष्ट किया तो क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है प्रियो? मत्ती 16:26 आपको मालूम है, सब वचन पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हर प्रकार हर रीति में वो प्रभु का महिमा चाहेगा, प्रभु का महिमा चाहेगा। यहाँ पर मतलब वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वो क्या कहता होगा आपको मालूम है? एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति क्या कहना चाहिए, क्या कहता होगा? है? बहुत ध्यान से समझना। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति ये बोलेगा, फिलिपियों 1:21, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ। देखिए, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ। प्रियो, आज कितने लोग ये गवाही देगा, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ? अब ऐसा नहीं कर पाता है तो आपको उद्धार करने वाले प्रभु के साथ का आपका नाता मजबूत नहीं, मजबूत नहीं। मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को यह कहने के लिए आना चाहिए, क्योंकि उद्धार पाने के बाद में वो मसीह को नहीं जीता तो फिर उसका मन कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जब उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का जीवन लापता हो गया, लापता हो गया। ऐसे नहीं, प्रभु ने प्रकट करके बताया। जब कोलोसियों 3 का 3-4 वचन, कोलोसियों 3 का 3-4 वचन में कहता है, जब तुम्हारा जीवन मसीह में प्रभु के साथ छिपा हुआ है, और जो तुम्हारा जीवन अभी जो जीता है, कौन सा जीवन से जीता? मसीह हमारे जीवन में। अभी हमारे जीवन कौन है? मसीह हमारे जीवन है। तो कितने लोग बोलेगा? कितने लोग हिम्मत है कि यीशु मसीह मेरा जीवन है करके कहने के लिए? झूठ नहीं बोलना प्रभु की उपस्थिति में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जीवन में आपका स्वभाव है, यीशु मसीह के स्वभाव प्रकट करके जीना है तो यीशु मसीह के जीवन से जीना है भी। कितने लोग समझा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत बार बताया, कुत्ते का स्वभाव कुत्ता का जीवन में है, बिल्ली के स्वभाव बिल्ली के जीवन में है ना, हाथी का स्वभाव उसका जीवन में है, मनुष्य का स्वभाव उसके जीवन में है, परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर का जीवन में है। परमेश्वर का स्वभाव कहां पर है? परमेश्वर के जीवन में। तो फिर हमको क्या मिला? जीवन मिला। क्या मिला? जीवन मिला। जीवन, जिसका उद्धार हुआ उसको जीवन मिला, जिसका उद्धार हुआ उसको मसीह मिला, है ना। जब पहला यूहन्ना 5:11-12 वचन में यूहन्ना कहता है, देखो आप लोग बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, ये ध्यान से समझना। हाँ, और वह गवाही यह है, वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। नहीं देगा, दिया, लेकिन अभी तक जीता नहीं। हाँ,
प्रियोम, उधार पाए हुआ सबको प्रभु ने अपना जीवन दिया है, देगा नहीं, भविष्य में मिलने वाला बात नहीं, दिया है। हाँ, आगे यह जीवन उसके पुत्र में है। देखा, ये जीवन कहाँ पर है? हाँ, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। और भी यीशु मसीह में वो जीवन है, इसलिए यीशु मसीह ने दावा करके बोला ना, जीवन में ही हूँ। जीवन कौन है? जीवन में ही हूँ, यूहन्ना 14 का 6 वचन में बोला। लेकिन आगे पढ़ो। जिसके पास पुत्र है, हाँ, उसके पास जीवन है। किसके पास जीवन है? जिसके पास पुत्र हाँ, जिसके पास पुत्र है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया है, जिन्होंने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभुता दिया है, अपने दिल में यीशु मसीह को प्रभु मान करके पवित्र किया, उनके जीवन में जीवन है। एक बात ध्यान रखिए, ये बात वचन सुनने के समय में हमें वचन को सच्चा दिल से स्वीकारना। अभी आप लोग कहां पर बैठा मालूम है? वचन रूपी आईने के सामने। कैसा वचन रूपी? ये आईना आपको क्या दिखाएगा? आप जैसा है वो दिखाएगा। इसलिए नाराज होने की जरूरत है नहीं है ना। एक बार एक रानी ने, एक से उसका शक्ल नहीं था, उसने आईने देखा, आईना तोड़ दिया, बोला दूसरा आईने लाओ। अरे हजारों आईने लाया और सबको तोड़ दिया। विषय क्या है? वो बोलता है वो जैसे चाहता है उसमें दिखता नहीं। अरे तुम जैसे चाहता है दिखने वाला आईना, अरे तू जैसा है वैसे दिखेगा ना। तो आईने तोड़ने से क्या फायदा? तेरा शक्ल बदलो, तू बदलो। आप नहीं बदलेगा, आईना तोड़ते रहेगा तो कोई बात नहीं। प्रभु का वचन जो भी आईने के सामने हमारे बारे में जो कहता है सत्य कहता है। आप उस वचन के सामने नम्र बनना, प्रियो, नम्र बनना, वचन के अनुसार बनने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना सबसे बड़ी बात है ना। अभी यहां पर प्रेरित पौलुस गवाही देता है, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है, क्योंकि मैंने जीवन पाया। मैंने क्या पाया? जीवन पाया। जब मैंने जीवन पाया, अभी उस जीवन से जिएगा तो मुझे लाभ है, मेरा जीवन में जिएगा तो मेरे को नुकसान है। सच्ची बात है। अपना जीवन से जीने वाला मार्ग सब नरक है ना। अपनी बुद्धि से युक्ति से करने वाला सब बात में शैतान है, क्योंकि वो तो शैतान का बेटा ही था ना, है ना। यहूदी लोग बोला हमारा पिता अब्राहम है, बोला है ना तेरा बाप है ना, अच्छा बात मानता था, तो तू बात नहीं मानता ना, तू बात नहीं मानता, तू शैतान का बेटा बोला है। हमको क्या बोला? शैतान का बेटा। देखा, सच्चाई रहेगा अपने जीवन में। हम लोग बात तो मानता है कि नहीं? अब्राहम ने बात माना। कई लोग बोलते मेरे को विश्वास है लेकिन बात नहीं मानेगा, ऐसे चलता है क्या? नहीं, आपका विश्वास कहां से लाया आपको? हाँ, कैसे मिला? विश्वास है तो बात मानेगा। जो बात ना मानने वाला विश्वास जिंदा विश्वास है, मुर्दा विश्वास है ना, मुर्दा विश्वास है। अब्राहम हर एक बात प्रभु कहता है माना, बात माना, विश्वास बात मानता है। कैसे भी मानने से नहीं चलेगा, जैसे कहा वैसा माना। तो यहां पर पौलुस कहता है, उधार पाने के बाद में वो कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, क्योंकि मैं अभी मसीह के जीवन से जीता हूं। दूसरा वो कहता है मसीह में आने के बाद में मेरा आदर्श यीशु मसीह है। हाँ, कौन है? यीशु मसीह मेरा आदर्श है। प्रियो, हमारे जीवन का आदर्श क्या है? हमारे जीवन के आदर्श क्या है? किस आदर्श पर हम चलता है? दुनिया की कोई व्यक्ति महान व्यक्ति नहीं प्रियो, प्रभु के लोगों को एक ही आदर्श है ना। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय के 21 वचन सबको मालूम है। इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख
उठाकर मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया है। क्या देकर गया? आदर्श क्यों? कि तुम भी उसके पद हाँ, मसीह में मुलाट पाया हुआ हरेक लोग उस आदर्श पर चलना है। प्रियो, ये कोई छोटी बात नहीं। वे मसीह में विश्वास किया, डुबकी लिया बोलने से काम नहीं बनेगा। आज आप किसको आदर्श बना करके चलता है? आपका आदर्श कौन है? ये बात को परखो। ये बात आपने कितना मनोहर रीति में गीत गाओ है, कितना भी कुछ भी करो, लेकिन उसमें प्रभु पसंद नहीं रहेगा। मैं आज मेरा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है क्या? यीशु मसीह मेरा आदर्श बनना भी। यीशु मसीह को आदर्श बना करके ना जीता है तो अभी तक आप मसीह जीवन में आया करके नहीं समझ सकता। फर्को आपको ये वचन सुनने के टाइम पर परखना है, क्योंकि आप आईना के सामने अपनी कहीं भी कुछ गलती दिखता है, बाल ठीक से नहीं किया तो कंघी ले लो करो। गंदगी कुछ पड़ा है साफ करो, पानी ले लो धो लो, आईना मत तोड़ो। प्रभु का वचन को गलत मत बोलो, प्रभु के दास को गलत मत बोलो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। फिलिपियों 2 अध्याय का 5 वचन में पौलुस कहता है, फिलिपियों 2:5 में, जैसे ही स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। देखा, इसका मतलब हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। हमारा जीवन में स्वभाव कैसे बना? यीशु मसीह का स्वभाव बना। यीशु मसीह का स्वभाव बना है, बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह का स्वभाव बना। हमारे बीच में कौन है बड़ा? है प्रचारक? फिर हमारे बीच में कोई सेक्रेटरी नहीं। अच्छा है, प्रभु मंडली में ऐसे कोई बाधा नहीं तो दुष्टात्मा को प्रवेश करने का बहुत मौका मिलता है। कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं, रजिस्ट्रेशन एक ही जगह पर स्वर्ग में। उधर पाए वो मंडली का रजिस्ट्रेशन कहां पर है? स्वर्ग में। बहुत लोगों की इधर दुनिया में, इसलिए वो दुनिया की बातों में है। ध्यान से सुनना प्रियो, तुम्हारे बीच में बड़ा है। कौन है? मत्ती की सुसमाचार 20 अध्याय का 26 से 28। परंतु तुम्हें ऐसा नहीं होगा। हाँ। परंतु जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे हाँ। वह तुम्हारा सेवक बने। हाँ। और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे हाँ। वह तुम्हारा दास बने। हाँ। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया हाँ। कि उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ। परंतु इसलिए आया हाँ। कि आप सेवा टहल करें हाँ। और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कौन है हमारे बीच में बड़ा? यीशु मसीह। हमारे बीच में यीशु मसीह को छोड़कर हाँ, जो अपने आप को एक सेवक की नायत, गुलाम की नायत, सबका सेवा के लिए तैयार रहेगा, प्रभु का दृष्टि में इस मंडली का सबसे बड़ा व्यक्ति वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझा? यीशु मसीह बोला, मैं तुम्हारा बीच में कौन था? एक सेवक। एक सेवक। और उसने वही बात को अपनाया, और उसने इसलिए एफएससी 3:8 में बोलता है, मानो मैं सारे पवित्र लोगों में छोटा, सबसे पवित्र लोगों में मैं छोटा। फिर दूसरा कुरिन्थी 4:5 में बोलता है, मैं मसीह के कारण तुम सबका मैं गुलाम है। हाँ, वो है, सिर्फ बोलने नहीं, वो उसी बातों में अमल करके जीवन बिताया प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? अपना आदर्श, उदार पाए लोगों का आदर्श, और कोई नहीं प्रियो। यीशु मसीह मतलब यीशु मसीह मेरा जीवन है, यीशु मसीह मेरा आदर्श है। और तीसरा पौलुस बोलता है, यीशु मसीह मेरा लक्ष्य है। क्या है? यीशु मसीह मेरा लक्ष्य है। प्रियो, आज आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? आप किस बात के पीछे भाग रहे हैं? क्या प्राप्त करने के लिए आप चाहता है? आपका लक्ष्य क्या है? आज भी प्रभु में आने के बाद में भी लोगों को यीशु मसीह लक्ष्य नहीं है, यीशु मसीह लक्ष्य नहीं।
है ना। फिलिपियों का पत्र उसका 3 अध्याय का 8 से 14 तक का वचनों में आपको मैं पढ़ाने के लिए वो बहुत लंबा टाइम लगेगा, मैं शॉर्ट में बोलकर जाता हूँ। वो बोलता है मेरा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है और मैं वो निशान की ओर दौड़ना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, मेरा लक्ष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को लक्ष्य लगा करके यीशु मसीह की बुलाहट की योग्य जीवन बिताते हुए भाग रहे। प्रियो, वास्तव में आज हमारे जीवन ऐसा है क्या? वह हम सबके लिए मरा, वह हम सबके लिए मरा। आज हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या हमारा पौलुस बोलता है मेरा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है, मेरा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। मसीह में आए हुआ हर एक लोगों का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए भाई। इसलिए वो बोलता है मुझे दिया वो लोग भी यीशु मसीह जैसा बनना चाहिए। क्या बनना है ना? गलातियों 4:19 आपको याद है मेरे को प्रसव वेदना है क्योंकि जब तक तुम में मसीह के रूप ना बन जाए, तुम में मसीह के रूप बनने तक मुझे प्रसव वेदना बोलता है, क्योंकि वो उस रूप में बदलते बदलते जा रहा है। उसकी इच्छा है मेरी जैसा बाकी मेरे प्रभु ने दिया हुआ मेरी प्रेमियों भी उसी रूप में बदलते जाए। प्रेज़ लॉर्ड। आपकी इच्छा है? कितने लोगों की इच्छा है? क्या बनने की इच्छा है? यीशु मसीह जैसा बनने की। ओके, इसलिए वो बोलता है ये दुनिया में मेरा एक ही धन है, वो यीशु मसीह। मेरा धन क्या है? प्रभु यीशु मसीह मेरा धन है। क्या बड़ी बात है ना। फिलिपियों 4:19 में वो कहता है यीशु मसीह है मेरा धन। इसलिए पतरस और यूहन्ना भी उस मतलब मंदिर के पास जब प्रार्थना के समय में गया तो उस लंगड़ा आदमी का भीख मांगने के ऊपर वो बोलता है सोना चांदी हमारे पास नहीं, हमारे पास एक है यीशु मसीह का नाम। क्या है? यीशु मसीह का नाम या प्रभु यीशु मसीह। हमारे पास क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, हमें जो भी मिले उनको और कुछ देने से बढ़कर मसीह को दो। आज मैं मसीह को दूसरों को दे पाता है क्या? मेरे जीवन को देख करके लोग मुझे भी मसीह चाहिए करके कभी एक व्यक्ति भी कभी गवाही दिया क्या? नहीं तो उस जीवन को मसीह जीवन नहीं कहता, मसीह जीवन नहीं कहता। इसलिए यहाँ पर ये सब कहने वाला पौलुस का आखिरी में 3 इच्छा भी बोल करके मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। बोलेगा तो कितना भी बोलेगा तो खत्म नहीं होता, क्योंकि ये जीवन का जल की नदी है, नदियाँ बहता है। तो उसका फिलिपियों 3 अध्याय का 9 से 11 तक का वचनों से मैं आपको ये 3 उनका इच्छा बोलना चाहूंगा, मैं उसमें पाए जाऊं। हमेशा पौलुस का एक बहुत बड़ा दिल की तमन्ना है, बहुत बड़ा एक दिल की बड़ा इच्छा है, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। प्रभु में आए हुआ पवित्र लोगों में पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं करके चाहता है? प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, हम क्या चाहता है? मसीह में पाए जाने के लिए इच्छा है क्या? दूसरा उसकी इच्छा क्या मालूम है? उसका दूसरा इच्छा में उसका 10 वचन में 3 बात है। मैं उसको जानूं, उसका पुनरुत्थान का सामर्थ्य को जानूं और उसका कष्टों का उस भेद को जानूं। 3 जानकारी उसमें पाने की इच्छा है। 3 जानकारी पाने का उसका इच्छा है 10 वचन में। मैं प्रभु को जानूं, मैं प्रभु का उस पुनरुत्थान का सामर्थ्य को जानूं और मैं उसके कष्टों का उन भेदों को भी जान सकूं। क्या इच्छा है प्रियो? कितने लोगों का ऐसी इच्छा है प्रियो? हमारे दिल में ऐसी इच्छा है क्या? हमारी इच्छा लेआउट करेगा तो बदबू है। प्रभु का दिल को ठंडा करने वाला कुछ भी बात नहीं रहेगा इसमें। कितना दुखदायक बात है प्रियो। आज प्रभु के दास का बहुत बड़ा इच्छा है मैं उसमें पाया जाऊं, और दूसरा इच्छा में 3 बात में उसको और उसकी मृत्युजय को और उसके कष्टों की उन भेदों को मैं जानूं, और तीसरा वो बोलता है
मैं किसी प्रकार भी पुनरुत्थान प्राप्त करूं। उसका 11 वचन में लिखा है कि मैं कैसे भी मरे हुए से जी उठना, उस पुनरुत्थान को प्राप्त करूं। पहला पुनरुत्थान, उत्तम पुनरुत्थान। कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आज हमारे दिल की चाहत क्या है? प्रेरित पौलुस के जीवन की बातों के सामने आज हमारी इच्छा कैसा है, जानना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रियो, वो हमारे लिए मरा, वो हमारे लिए मरा, वो हमारे लिए मरा, तो प्रियो हमारा जीवन उसके लिए बना। आज मैं प्रभु के लिए जीता है क्या? मेरे पीछे दिनों का जीवन को मैं मुड़ कर देखेगा तो मैं प्रभु के साथ था क्या? प्रभु को प्रसन्न करने वाले मार्ग में था क्या? प्रभु मेरे साथ था क्या? ये बात को परखना भी जांचना। मैं वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु में मिले।